श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति तो थी ही, लेकिन सठ तिला एकादशी का आप सभी लोग जानते हैं उसका दिन है, बुधवार का दिन है। तो मित्रों, अब क्योंकि यह दीपक आज हमारे लिए जलाना बहुत ज़रूरी है, तुलसी हरि मिलन दीपक है, इसलिए मैं थोड़ा लेट वीडियो लेके आई हूँ। मैंने सोचा जल्दी से बता दूँ आप लोगों को, यदि जिसने नहीं किया होगा वो उपाय कर लेगा। प्रदोष काल में रात्रि के 8:32 के बाद आपको इस दीपक को जलाना है। और ध्यान रखिएगा, ये जो दीपक है तुलसी हरि मिलन दीपक है, लेकिन उपलक्ष्य कौन सा है, किस दिवस में हम इसको जला रहे हैं? तो षठ तिला एकादशी है मित्रों। मैंने ऑलरेडी षठ तिला एकादशी के ऊपर 2-3 वीडियो बना चुकी हूँ, जिस पे मैंने आप लोगों के लिए जितने भी महत्वपूर्ण उपाय थे सब बता चुकी हूँ। आज इस दीपक की बात करेंगे, जिसके लिए रूली लेनी है आपको, जिसे कलावा कहते हैं। साथ में आपको एक सिक्का लाना है, चाहे एक आप सिक्का 1, 2, 5 जितना आपको जो भी सिक्का की संख्या 1 रहेगी। और जो भी सिक्का आप लेना चाहते हैं, एक सिक्का लेंगे, उस पर रूली इस तरीके से लपेटेंगे। इसके बाद में घर के प्रत्येक कोने में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके मित्रों, घर के प्रत्येक कोने में सिक्के को लेकर के आपको जाना है। इससे क्या होगा, हमारे घर में यदि दरिद्रता किसी कारण से होगी किसी कोने में घर के, तो वो इसके प्रभाव से बाहर निकल जाएगी। साथ ही में हमें तुलसी हरि मिलन कराना है मित्रों। तो गोल बाती का दीपक आज हम सभी लोग तैयार करेंगे। मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं, नया पुराना कोई सा भी दीपक आप यूज़ कर सकते हैं। कोई आज के दिन बाउंडेशन नहीं है। इसके साथ ही एक चुटकी काला तिल लेकर के जाएंगे, और ये सारी की सारी सामग्री ले करके हम माता तुलसी के गमले के पास में जाएंगे। ध्यान रखिएगा, प्रदोष काल का उपाय है, किसी और समय में नहीं करना है हमें, ठीक है मित्रों। अब क्या करना है, देखिए आपने एक चुटकी काला तिल लिया है और गोल बत्ती का दीपक लिया है। बत्ती जो दीपक लिया है उसे तो आपको प्रज्वलित करना ही है, लेकिन सबसे पहले काले तिल का आसन लगाएंगे, फिर हम दीपक को स्थापित करेंगे। आप लोग जानते हैं, धरती पर डायरेक्ट कभी भी किसी भी प्रकार का दीपक नहीं स्थापित किया जाता, ठीक है मित्रों। तो अब आपको आसन लगाने के बाद में इस दीपक को स्थापित करना है और इसे प्रज्वलित करना है। इसे प्रज्वलित करते समय आप लोगों को यदि मंत्र आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप केवल और केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण कर लेंगे, वो ही पर्याप्त है आज के आपके इस उपाय के लिए, ठीक है मित्रों। दीपक को जला चुके हैं, आपके पास में है एक सिक्का। उस सिक्के को हमें, देखिए मैंने यहाँ पर इसीलिए फ़ोटो लगा रखी ताकि मुझसे भी गलती ना हो और आप लोगों से भी गलती ना हो। उस एक सिक्के को आपको इसी गमले के नीचे दबाना है, ठीक है मित्रों। गमले को उठाइएगा, सिक्के को रखिएगा और वापस से गमला उसी सिक्के के ऊपर रख देंगे। तुलसी माता की आपको गमले की परिक्रमा करनी है, लेकिन याद रखिएगा किसी भी प्रकार का पानी, दूध या गंगा जल कुछ भी आज एकादशी के दिन हम गमले में नहीं समर्पित करेंगे। परिक्रमा आपको करनी है कम से कम 5 और ज़्यादा जितनी आपकी इच्छा हो, आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। और जब परिक्रमा करेंगे तब भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का ही स्मरण करके परिक्रमा करनी। इतनी बात आपको याद रखनी है, गलती से भी गलती मत करिएगा। और ये दीपक आपका रात्रि भर यहीं रखेगा। अगली सुबह आपको जाना है, इस सिक्के को गमले के नीचे से उठा करके आप अपने घर की तिजोरी अलमारी में संभाल करके रख लीजिएगा। आपके घर में दरिद्रता वापस नहीं आएगी। पहला उपाय आप लोग समझ चुके हैं, बहुत ही असरदार और अचूक है। अब हम बात करेंगे आज के अपने दूसरे उपाय की। मित्रों, इस उपाय को करने से हमारी कोई भी विशेष, कोई भी मनोकामना जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, हम फिर से प्रयास करेंगे उसे आज पूरा करने के लिए। सामने स्क्रीन पे आपको फूल वाली लौंग दिख रही है, लेकिन ढेर सारी, पर हमें मात्र 5 लौंग गिन करके इससे लेनी है, फूल वाली, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ क्रैक वाली लौंग आप यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद में स्क्रीन में आपको कमल गट्टे भी ढेर सारे दिख रहे हैं, लेकिन कमल गट्टे भी हमें कितने लेने मित्रों? बिल्कुल सही समझा आपने, 5 लेने हैं। 5 फूल वाली लौंग, 5 कमल गट्टे। इसके बाद हमें लेनी है तीसरी चीज़, और वो है काली मिर्च। काली मिर्च भी हमें मात्र गिन करके 5 लेनी है, यानी 5 5 5 वाला उपाय हम कर रहे हैं अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को पूरा करने के लिए। अब इतनी सारी सामग्री लेने के बाद में सबसे लास्ट में बिल्कुल आप लोग वही सोच रहे जो मैं कहने वाली हूँ, यानी कि तांबे का कलश होना चाहिए, उसके अंदर जल और गंगा जल होना चाहिए। और क्यों गंगा जल होना चाहिए ये मैं आपको अपनी हर एक वीडियो में पहले ही बता देती हूँ, इसलिए उसको मैं नहीं दोहरा रही। सारी सामग्री हम ले लेंगे, लेकिन कोई भी सामग्री हमें कलश के अंदर गलती से भी नहीं डालनी। सारी सामग्री ले करके हम पहुँच जाएंगे महादेव जी की शिवलिंग के पास। यहाँ पर जो शिव शंभू हैं, आपके सारी परेशानियों को दूर करने वाले हैं और आपकी सारी मुश्किलों का
हल केवल और केवल इन्हीं के पास है। तो यहाँ पहुँच करके जो हमने 5 5 5 3 चीज़ें ली हैं, यानी 5 काली मिर्च, 5 कमलगट्टे और 5 फूल वाली लौंग, इन तीनों ही चीज़ों को आपको महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। और नाम कौन सा लेना है वो मैं भी आपको यहाँ पर बता भी दे रही हूँ और लिख भी दे रही हूँ, जिससे मित्रों जानते हैं इंसानी स्वभाव है, हम लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी चीज़ें, लेकिन अगर हमारे भूलने के कारण हमारे उपाय से दोष लगे तो ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। इसलिए मैं लिखे दे रही हूँ कि इन सारी सामग्री को हमें समर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। जी हाँ मित्रों, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करेंगे और दोनों हाथ जोड़ करके उनसे एक ही निवेदन करेंगे, जो भी हमारी मनोकामना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं उसके लिए निवेदन करिएगा। उनसे बस यही करेंगे कि हे महादेव जी, मान लीजिए कोई आपके विशेष है ये नहीं पूरी हो रही है, कोई अड़चन आ रही है, तो उसके लिए निवेदन करिएगा कि आपकी जो मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाए, जो भी अड़चन आ रही है वो आपके आशीर्वाद से कट जाए। इसके बाद में लास्ट में, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, करना क्या आपको, 1 लोटा जो जल ले करके गए थे उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके आपको समर्पित करना है। देखिए महादेव जी के शिवलिंग के आप ऊपर जब ये सारी चीज़ें समर्पित करेंगे तो ऑब्वियसली शिवलिंग से चीज़ें गिरने लगेंगी, तो परेशान नहीं होना है। कुछ चीज़ें माता के हस्तकमल पे आके रुकेंगी, कुछ माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लेकिन रहेंगी उनके शिवलिंग के ऊपर ही, शिवलिंग के नीचे नहीं गिरना चाहिए, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मित्रों, मैंने जो इम्पोर्टेंट दोनों उपाय थे बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, उपाय समझ में आए हैं, तो प्लीज़ मित्रों महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम लिख कर ज़रूर जाइएगा। उनके आशीर्वाद से आपका पूरा परिवार सदैव हंसी खुशी से रहेगा।